वो दिखाए कि फिर शायद इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आएगा ये असुविधा के लिए खेद है। तो ये तो बस ये है कि बस ढोए जा रहे हैं ज़िंदगी को, जब जीना अब है ही। जी, बात करना चाहें कांग्रेस पार्टी की जिसके राज में ये बना, और बात करें आज बीजेपी पार्टी की जिसकी सरकार है, तो दोनों ही सरकारें जिस समय बना उस समय उस सरकार ने आंख बंद कर रखी थी, और इस समय इस सरकार ने आंख बंद कर रखी है। चलता फिरता ताबूत का काम करता है, जैसे लोग इसके नीचे से जाएंगे तो ऊपर से पता नहीं कब गिर जाए। लेकिन आम पब्लिक की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज अपनी बसें कहाँ से लेकर जाती है कि यहाँ से यदि हमें उस पार जाना है तो पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, ये वाला जो बोर्ड है ये है असुविधा के लिए खेद है, PWD B&R रेवाड़ी। ये ब्रिज है जो आप देखेंगे, ये ब्रिज इधर से दिखाई पड़ रहा होगा आपको। मैं कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँगा कि ब्रिज दिखाए। ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज कनेक्ट करता है झज्जर और आगे की बहुत सारी जो जगह हैं, आप कह सकते हैं दिल्ली वगैरह को भी। लेकिन कोसली की ये जो जगह है, इस जगह पर ये जो ब्रिज बनाया गया है रेलवे ओवर ब्रिज है, और रेलवे ओवर ब्रिज के जस्ट ऊपर ही हम खड़े हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरफ से ये बंद कर दिया गया है। ये जब आप आएंगे महेंद्रगढ़ से कनीना होते हुए कोसली के अंदर प्रवेश करेंगे, या डहीना से आकर आप प्रवेश करेंगे, तो इस ब्रिज के ऊपर से आपको जाने के लिए मना कर दिया है सरकार ने, असुविधा यहाँ पर बोलकर कि असुविधा के लिए खेद है। और ये पूरा मामला आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जो गिरने वाला है, और हरियाणा सरकार जो है खुद कहती है कि ब्रिज गिरने वाला है, इसके ऊपर से ना जाया जाए। तो ख़ास तौर पर बात ये है कि हमारे साथ जो है अभी कोसली से ही एक साथी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे ब्रिज की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, श्रीमान जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आपकी पूरी टीम को, इंडिया न्यूज़ की जो टीम है आपकी, इंडिया न्यूज़ पॉइंट, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इतनी दूर से इस एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आप इतनी दूर से आए हैं। तो सर, एक अपना हमारे दर्शकों को नाम बताते और किस मतलब कि। जी, मैं अजय भारतीय हूँ और स्वदेशी योद्धा संगठन यहाँ पे है, चलाते हैं। मेरे साथ में जैसे कि नवीन आर्य हैं, ये भी संगठन के कोषाध्यक्ष हैं। और हम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम बीच बीच में उठाते हैं ताकि विकास की गाड़ी थोड़ी और गति से आगे बढ़ सके। इस मुद्दे को भी आपने काफ़ी उठाया है। यहाँ पर हमने देखा कि अंडरपास का मुद्दा है, उसको भी आपने उठाया है। पहले आप ये बताएं कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के आखिर टेक्निकल क्या समस्या है, और सरकार क्यों कहती है कि यहाँ से अभी व्हीकल्स ना जाएं? शमशेर जी, दरअसल क्या है कि जब ओवरऑल देखते हैं तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की जड़ जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करती है तो उसका यही हाल होता है जी। और जब ये बना था, बनने के बाद जब इसका इनॉग्रेशन होने लगा तो यूँ समझो कि इनॉग्रेशन से पहले ही ये टूटने लग गया था। कब इतना बना था अभी? ये 2015 से पहले की बात है। मतलब उस समय कौन सी सरकार थी? कांग्रेस सरकार के जी। जमाने की बात है जी। तो और दूसरी बात, जब देखने लगे कि यहाँ पर इतने लंबे ब्रिज की आवश्यकता ही नहीं थी, इतने लंबे ब्रिज ने पूरे शहर को, पूरे बाज़ार को 2 हिस्सों में बांट दिया, और उसके चलते ना तो इसका प्रोग्रेस जो होना था वो हो पाया, रुक गया है वहीं पे, और लोगों का आना जाना मुहाल हो गया है। जब टूटने लगा था, क्वालिटी इतनी डाउन थी कि ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। अच्छा। और ये जर गए, लाइट ये जर गए, लाइट इनकी कभी जली नहीं। अच्छा। एक बार टेस्टिंग के लिए जलाई, उसके बाद कभी लाइट नहीं लगी। उसके बाद ये जर खा के नीचे गिरने लगे, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोगों को गंभीर चोटें आ चुकी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके अलावा नीचे से ये ब्रिज ऊपर से गिरने लगा, बहुत से लोगों को, बहुत से वाहनों को नुकसान पहुंचा है। और यूँ समझो कि ये एक किस्म से चलता फिरता ताबूत का काम करता है, जैसे लोग इसके नीचे से जाएंगे तो ऊपर से पता नहीं कब गिर जाए। अच्छा, सरकार स्वयं ये कहती है कि ये ब्रिज गिरने वाला है,
क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मैंने यहाँ पर, जैसे मैं मार्केट में आया तो यहाँ सर्वे की, लोगों से मैं मिला, लोगों ने बताया कि यहाँ पर डीसी आ चुके हैं और उन्होंने इंजीनियर्स की टीम के साथ ये कहा कि ये अब चलने लायक नहीं है, इसीलिए ये रास्ता बंद कर दिया गया। हमने इस बात को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया तो उसमें यही चीज़ सामने आई कि जी इसकी क्वालिटी अभी डाउन है तो मैंने कहा इसको ठीक करो। ठीक करने के लिए जब ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो उन्होंने सीधा लेके बंद कर दिया। अब आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ये पत्थर के, ये बीच में एक बार रोक दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद ये तो रोकने से सब कुछ ठप पड़ गया, ना इधर से उधर जा सकते। और यहाँ तक कि हमारा दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ से यदि हमें उस पार जाना है तो पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। कारण क्या है कि बीच में रेलवे ट्रैक पड़ता है और रेलवे ट्रैक से क्रॉस होने की कोई जगह नहीं है, इसलिए अंडरपास की भी मांग कर रहे हैं। और ओवर ब्रिज के लिए अब बड़े वाहन यहाँ से जा नहीं सकते, छोटे जो सर्विस रोड से इधर उधर क्रॉस करना चाहते हैं, सारे सर्विस रोड टूटा पड़ा है, पानी भरा खड़ा है, कहीं जो गटर हैं उसमें से ओवरफ्लो हो रहा है। तो बदहाली का आलम है चारों तरफ। और ये जो ओवर ब्रिज है इसकी भी स्थिति यही है, ऊपर ये लगा देते हैं और हर सप्ताह, मैं कहता हूँ कि लगभग सप्ताह में एक बार कोई ना कोई यहाँ एक्सीडेंट इतना बड़ा होता है कि ये सारे उखड़ के नीचे गिरते हैं। अच्छा। और फिर से इनको लगाते हैं, फिर से गिरते हैं। कारण क्या है कि और कोई चारा नहीं है, लोग आते हैं पता नहीं होता तो ऊपर भी लगा देते हैं, टक्कर मारते हैं। तो बड़ा एक बेहाल हिसाब किताब चल रहा है। तो अभी छोटे जो वाहन हैं वो तो जा रहे हैं जी। बात करें बड़े वाहन के, और उसमें भी खास ज़रूरत, चलो कमर्शियल तो बाईपास निकल जाते होंगे, दाएं बाएं गाँव से कोई दूसरे रास्ते इस्तेमाल कर लेते होंगे, लेकिन आम पब्लिक की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज अपनी बसें कहाँ से लेकर जाती है? हाँ, ये एक देखिए, ये कोसली एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ से 4 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है और चारों से सेम डिस्टेंस है। उधर से महेंद्रगढ़, इधर से रेवाड़ी, दादरी या फिर झज्जर, सबका सेंटर पॉइंट है। और सब जगह मेन, जब ये पूरा रूट है जो महेंद्रगढ़ वाला रूट है, इस रूट से अब यहाँ से बस आ जा नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट बस यहीं से बन के यहीं से चलती है, एक आधी बस है दिन में, तो वो सारी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। ना आवागमन के साधनों में दिक्कत आ रही है, ना पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो सही से हो पा रहा है। बस अड्डा उस पार है, बस अड्डा उस पार है, तहसील उस पार है, क्योंकि ये तहसील के बहुत सारे गांव इधर कम से कम 35 गांव इस साइड में पड़ते हैं। तो कोर्ट उस साइड में है, रेलवे स्टेशन उस साइड में है, और जाने के लिए वही बदहाली और वही मुफलिसी है। यहाँ के लोग भी बेचारे बड़े परेशान हैं, क्या किया जाए। अब बात करें यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनका किस प्रकार से इस कार्य पर फोकस है? क्यों उन्होंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया? मुझे लगता है कि फोकस कहना बेमानी होगा। कारण क्या है, यदि फोकस होता तो ये समस्या ही नहीं आती। आप और हम यहाँ खड़े होकर ये चर्चा करते ही नहीं। तो ये तो बस ये है कि बस ढोए जा रहे हैं ज़िंदगी को, जब जीना अब है ही। जी, बात नुमाइंदों की तो आपने बता दी कि उनका तो फोकस है ही नहीं, लेकिन सरकार जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी, तो वो किस प्रकार से हरियाणा में कोसली को अलग कर रहा है? हम कोसली, महेंद्रगढ़ और ये जो एरिया है, यहाँ पर मुझे लगता है बुलंद आवाज़ उठाने वाले कोई अभी हमारे पास कोई महारथी आया नहीं। क्योंकि जो विकास की बात करे और विकास की बात ना करने के लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, और इसी वजह से ना तो सरकार सुन रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। और ये आए दिन ये जो अव्यवस्था है ये फैली पड़ी है सब जगह। कहीं नालियाँ ख़राब चौक हुई पड़ी हैं, कहीं गटर में से पानी हो रहा है, वाटर लीकेज हो रही है, या ये जो आवागमन के साधन है ये बेहाल है। क्या समझते हैं सर कि समय हमारा थोड़ा कम है, तो मैं अंतिम सवाल पर ही पहुंचूंगा डायरेक्ट। क्या समझते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? किस प्रकार से इसका पुनर्निर्माण हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकती है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इतने लंबे पुल की आवश्यकता नहीं थी। इसको आधा करके इसको और वहीं से चढ़ा देते, इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है जी, उसको कम थोड़ा बढ़ा देते, आराम से चले जाते। जैसे कि रेवाड़ी में भी देखने को आ रहा है और भी जगह है। तो उनको तोड़ के इसको आधा करके बाज़ार भी बच जाता, लोगों को भी असुविधा नहीं होती और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। और यदि ये तोड़ के भी कर देते हैं तब भी वो है, नहीं तो ये किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, लोग अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। और नीचे तो मार्केट है दोनों तरफ में, लेकिन वो मार्केट भी बेचारे अब करे बैठे, मजबूरी है, क्या किया जाए, क्योंकि आवागमन नहीं है तो ठप पड़ा है मार्केट भी।
अच्छा, ये अभी तो इस प्रकार से जैसे मार्केट लग रहा है, फिर कभी हादसा होगा और फिर शायद मैं साथी से अनुरोध करूंगा वो दिखाए कि फिर शायद इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आएगा ये असुविधा के लिए खेद है। शमशेर जी, ऐसे हालात हुए कि यहाँ पे जब बंद किया उसके बाद में टीम बुलाई गई, हम PWD ऑफिस जाके कई बार निवेदन किया है, एक्शन से बात की, उनके पास लेटर्स लिखे। उसके बाद में जब सामने आई चीज़ें तो जब टीम आई तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट फॉर वर्किंग कंडीशन, दिस इज़ नॉट इन कंडीशन टू यूज दिस ओवर ब्रिज। और इसके चक्कर में इसको बंद करने के लिए सिफारिश की गई। ओके, कभी भी ढह सकता है, लेकिन बस वही है, खाना पूर्ति है लगा के ये कि बड़े वाहन नहीं जाएं, काम चलता रहे। ये और ना इसके रिपेयर कब बंद कर दिया गया? ये लगभग 1.5-2 साल हो गए। अब तो यही हालात लॉकडाउन से पहले की बात है जी, लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से ऐसी समस्या उसी दौरान की बातें। अच्छा, एक और सवाल सर मेरा भी, जैसे ये ब्रिज है, आपने अंडरपास के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें कुछ किया है, वो अंडरपास की क्या समस्या है? अंडरपास 2015 में हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यहाँ से अंडरपास निकलेगा, बाईपास था उसकी थी, यहाँ पे जो म्युनिसिपल कमेटी बननी थी उसकी थी, लेकिन घोषणा के बाद भी पैसा भी रेलवे को जमा कर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऐसी पेचीदगी आके सब कुछ ठप पड़ा था। फिर आंदोलन भी हुए, हमने भूख हड़ताल भी की, धरना प्रदर्शन किया, बार बार में प्रशासन को जाके पत्र लिखे, नेताओं को भी जाके हाथ जोड़े। अब मुझे लगता है कुछ बातें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतने डिले हो चुकी है कि वो कहते हैं कि न्याय देर से मिलना भी खुद एक अन्याय है। तो वो स्थिति चल रही है, शायद बन जाए, ऐसा हमारा विश्वास है। ये ब्रिज तैयार किया गया तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही कह लें हम अगर, तो उस समय जिस समय ये रिपेयरिंग हुई थी, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, तो उस समय क्या इसको अलग अलग हिस्सों में बनाया गया था कि जब रेल का जो लाइन है, रेलवे लाइन है, उसके ऊपर से जब ट्रैक बना हुआ है तो वो तो सॉलिड है, और दोनों तरफ जो ट्रैक है वो ट्रैक के अंदर जो मटेरियल है वो जर्जर हालत वही बना रहे शायद इसको? जी, रेलवे की अपनी पॉलिसी होती है, जो पोर्शन रेलवे ज़मीन में आएगा वो उसके लिए या तो खुद निर्माण करेगी, वो पैसा ले लेती है स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर उसकी निगरानी में बनेगा। तो वहाँ भ्रष्टाचार का कम चांस हुआ और वो अभी भी सॉलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ यहाँ आया वहाँ सारी कसर निकाल दी। वो तो साफ दिख रहा है कि वहाँ मतलब कि अलग फॉर्मेशन हुई है और दोनों तरफ जो है बिल्कुल बिल्कुल वो आपको रास्ते में भी दिखाई दे जाएगा, और ऊपर से जब टूट टूट के गिर रहे हैं वहाँ भी पता लग जाएगा। सब कुछ जर्जर हालत में है। बस ये है कि कब इसकी सुनवाई होगी, कब इसे पूरे क्षेत्र को विकास के साथ में जोड़ा जाएगा, और मुख्यमंत्री इस तरफ ध्यान देंगे, उसके बाद देखो आगे होता है क्या। चलिए, क्या मांग करते हैं 2 शब्दों में सरकार से? बस यही है कि ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जो बना दिया गया है और उसकी अभी भी सुध नहीं ली गई है, उसको जल्दी से जल्दी आप इसकी तरफ देखें, और ये जो समस्याएं हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इनको जोड़ें। आम लोग त्रस्त होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, और उसकी वजह से आपको जो वैल्यूएबल अपनी वोट आपको देके आपको सफल बनाया है, कम से कम उसकी लाज रखते हुए जल्दी से इस समस्या का निपटारा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए जी। तो अजय भारतीय जी हमारे साथ थे। इस ओवरब्रिज को हम दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आए थे। कोसली जो विधानसभा क्षेत्र भी है, तहसील भी है, और संसदीय क्षेत्र रोहतक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो लगा हुआ है, जो आपने देखा होगा शुरुआत में, असुविधा के लिए खेद है। और असुविधा के लिए खेद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बड़ा जो है ना, एक कह सकते हैं कि बाधा के रूप में जो गाटर है वो लगा रखे हैं, ताकि हैवी व्हीकल ना आ सके। अब जो ओवरब्रिज बनते हैं, ओवरब्रिज के ऊपर कोई भी व्हीकल आ सकता है। दुनिया भर के ओवरब्रिज है, दुनिया भर के रोडों पर, लेकिन वहाँ ट्रक चल सकते हैं, वहाँ रोडवेज चल सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा ओवरब्रिज है जिसके ऊपर से ट्रक या इस तरह के जो दूसरे व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि इसको सरकार ने स्वयं ने ये कह दिया है कि ये जो सड़क है, ये जो ओवरब्रिज है, ये टूटने वाला है, इसकी हालत जर्जर है, ये चलने लायक, यूज़ करने लायक नहीं है। और ये वहाँ डीसी की उपस्थिति में, PWD, B&R और इनके जो इंजीनियर्स हैं उनकी उपस्थिति में, और ये बंद कर दिया गया। ख़ास तौर पर डिमांड ये की गई थी कि इसकी प्रॉपर रिपेयरिंग की जाए, लेकिन सरकार से और तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये कर दिया कि चलो इसको बंद कर देते हैं। और उम्मीदें ये की जा रही थी कि आने वाले समय में इसको या तो पुनर्निर्माण किया जाएगा या इससे संबंधित कोई भी
ठोस निर्णय सरकार या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और विशेष में यहाँ पर ये हुआ कि ये आज भी जो सिचुएशन है एज इट इज़ बनी हुई है। आज भी हालात ऐसी है कि यहाँ से इस पोर्शन के जो लोग हैं अगर उस पोर्शन जाना चाहते तो उनके लिए एक पतला सा, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक पतला सा जो मार्ग है जिसमें आदमी निकल के जाता है और वो भी रेलवे ट्रैक से होते हुए। उस समय रेलवे ट्रैक्स पर भी कोई हादसा हो सकता है, व्हीकल्स तो जा ही नहीं सकते। और यहाँ अगर इस तरफ कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड जो है उसका ऑफिस अलग जगह है, दूसरे पार है। बात करें बस अड्डे की तो वो भी दूसरे पार है, बात करें तहसील की तो वो भी दूसरे पार है। मतलब कहने का ये है कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि जो सर्विस रोड है ये सर्विस रोड आगे जाके इनके लिए कोई फाटक नहीं दे रखा है रेलवे लाइन के लिए, वहाँ पर जाने के पश्चात बंद कर दिया जाता है। यानी यहाँ के लोग इस तरफ, वहाँ के लोग उस तरफ। ख़ास तौर पर बात यह है कि जिस प्रकार से बॉर्डर क्रिएट कर दिया जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान कोसले के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ के हरियाणा रोडवेज बसें भी जो झज्जर के लिए निकलती हैं उनको बाईपास से निकाला जाता है सुधराना गांव से होते हुए। बड़ी मतलब विडंबना की ये बात है। हम बात करना चाहें कांग्रेस पार्टी की जिसके राज में ये बना, और बात करें आज बीजेपी पार्टी की जिसकी सरकार है, तो दोनों ही सरकारें जिस समय बना उस समय उस सरकार ने आँख बंद कर रखी थी और इस समय इस सरकार ने आँख बंद कर रखी है। आखिर कब खुलेंगी प्रशासन की, सरकार की आँखें? जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और ये जो खबर है ये संबंधित डिपार्टमेंट और सरकार के कानों तक गूंज उठा सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को पिछले काफ़ी समय से आप प्यार दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।